हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं चंदन मौर्य आज उपस्थित हुआ हूँ एक स्टोरी के साथ। जैसा हम सभी को पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहानियाँ सुनना काफ़ी पसंद होता है, तो मैं आज एक कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर भी करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो स्टोरी है वह क्या है, जूनो एंड द मंकी। जूनो एंड मिस और होता है, मंकी मिस बंदर। मतलब क्या हुआ, जूनो और बंदर। अब स्टोरी में क्या होता है तो आइए देखते हैं क्या होता है। वंस जूनो द क्वीन ऑफ गॉड्स। एक वंस का मतलब होता है एक बार। जूनो एक नाम है, किसका नाम है, द क्वीन ऑफ गॉड्स, जो भगवान की रानी है उनकी। भगवानों की जो रानी है उनका नाम क्या है, जूनो है। उनकी बात यहाँ पे चल रही है। तो क्या उन्होंने किया, अनाउंस्ड। अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा करना। क्या घोषणा उन्होंने किया, आई विल गिव अ प्रीसियस प्राइज टू द एनिमल हु हैज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी। उन्होंने यह घोषणा किया कि आई मिस मैं, विल मतलब दूंगी, गिव विल हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब है, गिव मतलब दूंगी, विल है हमारा फ्यूचर टेंस है। ए मतलब एक, प्रीसियस मतलब कीमती, प्राइज मतलब उपहार, टू मतलब को, एनिमल जानवर, हु जो, हैज़ मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने घोषणा किया कि जिस भी जानवर की जो बेबी है वह सबसे सुंदर होगा, उसको मैं क्या करूँगी, एक कीमती उपहार दूंगी। फिर से इसका देखिए कि एक बार की बात है, जूनो जो कि भगवान की रानी थी, उन्होंने घोषणा किया कि मैं जो है कि बहुत ही कीमती उपहार दूंगी। और किसको दूंगी, उस जानवर को दूंगी जिसका जो बेबी मतलब बच्चा है सबसे सुंदर होगा। आगे देखिए क्या है, सो इसलिए, ऑल सभी, द एनिमल्स जानवर, गैदर्ड मीन्स होता है एकत्रित होना, एट वन प्लेस। तो इस वजह से सारे जो जंगल के जानवर होते हैं वहाँ पे करेक्ट, गैदर्ड मतलब एकत्रित होते हैं एक जगह पे। दे हैड दियर बेबीज विथ देम। दे मतलब उन लोगों के पास, हैड दियर बेबीज उनके उनके बच्चे थे उनके साथ। मतलब जहाँ पे वो जंगल में एकत्र हुए उनके साथ उनके बच्चे भी थे, क्योंकि घोषणा यही हुआ था कि जिनके पास जिसके जो बेबी होगा सबसे ब्यूटीफुल होगा, सुंदर होगा, प्राइज उसी को मिलेगा। उसके बाद क्या है, जस्ट जूनो वेंट टू ऑल द एनिमल्स वन बाय वन। तो जूनो जो रानी थी वह क्या करती हैं, तो दे हैड दियर बेबीज विद देम, उनके पास बच्चे थे। और उसके बाद जो जूनो थी वह क्या करती थी, एक एक करके सारे जानवरों के पास वह जाती है। व्हेन सी सा फ्लैट नोज्ड बेबी ऑफ अ मंकी। व्हेन मतलब जब, सी मतलब वह, सा मतलब देखी, फ्लैट नोज्ड बेबी चिपटे नाक वाले बेबी को। और वह किसका था, बंदर का। मतलब बंदर के पास जब वो पहुंचती है उसके बेबी को देखती है जिसका नाक क्या होता है, फ्लैट मतलब चिपटा रहता है। सी रिमार्केट माँ, और उसके बाद जो रानी होती है, सी रिमार्क्ड मतलब उसके तरफ इशारा करते हुए दिखाते हुए बोलती हैं, व्हाट एन अगली बेबी, कितना भद्दा बच्चा है। दिस बेबी कैन नेवर गेट अ प्राइज एट एनी रेट। दिस बेबी यह बेबी, कैन नेवर कभी भी नहीं, गेट प्राइज इनाम को पा सकता है, एट एनी रेट मतलब किसी भी कीमत पे ये जो इतना भद्दा बच्चा है वह इनाम को नहीं पा सकता है। आगे देखिए क्या है, द मंकीज मदर वाज डीपली हर्ट बाय जूनोज इंसल्टिंग कमेंट।
जो मंकीज मदर, जो मंकी की माँ होती है, वह काफ़ी क्या हो जाती है, हर्ट मतलब दुखी हो जाती है काफ़ी अंदर से। कैसे, क्यों? बाय जूनोज इंसल्टिंग कमेंट, क्योंकि उस जूनो जो रानी होती है उसके इंसल्ट करने के कमेंट की वजह से वह काफ़ी दुखी हो जाती है। शी हेल्ड हर बेबी क्लोज टू हर हार्ट एंड विस्पर्ड इनटू द बेबीज ईयर। फिर वो क्या करती हैं, जो मंकी की मदर होती है, हर बेबी क्लोज टू हर हार्ट, वह अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेती हैं। एंड विस्पर्ड इनटू द बेबीज ईयर, फिर उसके बाद जो बेबी होती है, उनका बच्चा होता है, उसके कानों में कुछ कहती हैं। डोंट बदर, तुम परेशान मत हो। माय डियर चाइल्ड, मेरे प्रिय बच्चे। आई लव यू मोस्ट डियरली, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करती हूँ। टू मी यू आर द मोस्ट, टू मी मतलब मेरे लिए, यू मिस तुम, आर मिस हो, द मोस्ट प्रीसियस प्राइज, तुम ही मेरे लिए सबसे कीमती प्राइज हो। आई डोंट वांट एनी अदर प्राइज, आई डोंट वांट मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, एनी अदर प्राइज किसी दूसरे प्राइज की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि तुम ही जो हो मेरे सबसे कीमती उपहार हो। मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, भगवान करे तुम्हारी जो आयु हो वह काफ़ी लंबी हो। तो इस स्टोरी का हमारा मोरल क्या है? मदर्स लव हैज़ नो इक्वल, मतलब कि जो माँ होती हैं उनका जो प्यार होता है वह किसी के तुलनीय नहीं है, मतलब उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। तो कैसा लगा आपको स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छा लगा हुआ हो तो शेयर करिएगा, और फिर मिलते हैं अगले स्टोरी में। थैंक यू।